2 दिन पहले उदयपुर के पलासिया तहसील के बिछीवाड़ा स्कूल में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें एक पिता द्वारा परीक्षा के दौरान चीटिंग की शिकायत पर बेटी के थप्पड़ जड़ दिया। बेटी को गुस्सा आने पर वो घर पे गई और उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। बेटी की उम्र थी सिर्फ 13 साल। अब 13 साल की बच्ची जो 8वीं कक्षा की प्री बोर्ड की एग्जाम दे रही थी, उसके भाव किस तरह से मन में आए और उसके मन में किस तरह से अवसाद आया, ये कोई भी नहीं समझ सकता। इसी तरह से संभाग में हफ्ते में 1 या 2 सुसाइड की घटनाएं घटित हो रही है। इन घटनाओं के पीछे बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं दिनों दिन, और बड़ों को लेकर भी क्या मन में परेशानियां हैं, इसी जानकारी को जानने के लिए हम आए हैं महाराणा प्रताप भोपाल चिकित्सालय में के मनोरोग चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुशील जी खराड़ा से मिलने के लिए। सर, हमें बताएंगे कि बच्चों का बिहेवियर कैसे है और इनके पास किस तरह से केस आ रहे हैं और इससे कैसे माता पिता रोकथाम कर सकते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं सुशील जी खराड़ा साहब। यस सर, बताइए कि अभी किस तरह से बच्चों में अवसाद है, क्या कारण है और किस तरह से दूर हो सकती है। देखो, ऐसा है कि 13 साल की बच्ची है तो वो अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, वो अभी एडल्ट नहीं हुई है और बच्ची भी नहीं है। एक वो बीच का फेज है जब वो बच्चा बचपन से एडल्ट की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो उम्र होती है विशेष रूप से बहुत सारी समस्याएं लाती है, क्योंकि 13 साल की जो बच्ची है वो अभी उसको पढ़ने का स्ट्रेस है, उसको अपने लुक कैसी है उसका भी चाहता है मैं अच्छे से अच्छा दिखूं, मेरी समाज में इज्जत बने, और वो अपने साथ दूसरे जो सहयोगी साथी होते हैं पढ़ने वाले उनमें भी अपना इज्जत एक स्थान रखना चाहती है। तो कहने का मतलब है कि जो एडोलेसेंट एज की गर्ल्स है या बॉयज है उनमें काफी स्ट्रेस होता है। ये एक टर्मोइल फेज होती है जब आदमी के अंदर बहुत सारी भावनाएं विशेष रूप से आगे लगती है, क्योंकि वो सेक्सुअली भी मैच्योर होता है, शारीरिक रूप से भी उसकी वृद्धि होती है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसा आप बता रहे कि वो 13 साल की बच्ची थी, तो जैसे ही उसके पिता ने उसको थप्पड़ मारा तो उसके जो है आत्मसम्मान को इतनी ठेस लगी कि उसको सहन नहीं कर पाई। तो कुल मिला के उसकी सहन शक्ति जो है वो टूट गई और उसने आवेश में आकर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे फ्यूचर का या पीछे का एकदम उसने आवेश में आकर आत्महत्या कर ली। तो ये एडोलेसेंट एज की विशेष बात होती है कि वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे, बिना उसके विस्तार में जाए मैं जो एक्शन ले रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा वो एक्शन ले लेते हैं, जो कि भयंकर हो सकता है, जैसे कि आत्महत्या। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है इस उम्र की विशेष बात होती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि भारतवर्ष में माँ बाप इस उम्र की जो विशेष समस्याओं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। उन्होंने माँ बाप ने जब उसको थप्पड़ मारा तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इसका बच्चे पे क्या रिएक्शन होगा, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की कितनी का उसकी क्षमता है कोई भी चीज को परेशानी को सहन करने की। लेकिन वो बिना सोचे समझे दूसरे लोगों को बताने के लिए कभी मेरी बच्ची जो है मैं उसको अच्छी बात सिखाना चाहता हूँ, उसको थप्पड़ मार दी। तो उन्होंने अपनी इज्जत रखने के लिए सबके सामने उसके थप्पड़ मार दी, लेकिन वही खुद की इज्जत बच्ची के लिए बेइज्जती बन गई और बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या की कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने समाज में परिवार में जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सभी को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए और उनको अपने को ऐसा मजबूत मानसिक रूप से मैच्योर बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या अपने बहुत सारे जो एडोलेसेंट एज के बच्ची हैं वो मानसिक रूप से योग्य नहीं होते, उनमें परिपक्वता नहीं होती। वो एक्चुअली उम्र तो 13 साल की, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता होती 10 साल की। तो ऐसे में वो प्रॉपर किसी भी जो स्ट्रेस आएगा उसका रेस्पॉन्स जो है प्रॉपरली लेंगे, वो ऐसे दुर्भाग्यवश आत्महत्या जैसे स्टेप उठा लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि समाज के सभी वर्गों में लोगों की एक तरह से सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को अपने पहचाने, उनको परिपक्व बनाने की कोशिश करें, बजाय उसको पनिशमेंट देने के उसको तो उससे अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था। उसको प्यार से पूछना चाहिए था क्या बात हुई, कैसे हुई, और समझाना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको थप्पड़ मारे। क्योंकि आप जानते हो कि आज के जमाने में किसी भी सहन शक्ति लोगों की कम हो गई, क्योंकि आदमी जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहता है। आप जानते हो अगर रास्ते में आप जा रहे हो, किसी का स्कूटर गाड़ी से टच हो गया तो लड़ाई होने जाती है, मारपीट हो जाती है और कभी कभी आपस में मारकूट हो जाती है। तो कहने का मतलब है व्यक्तियों की सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है और उसका शायद कारण ये है कि समाज में अपन जो है मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पा रहा है।
उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे माँ बाप जो है पहली पाठशाला होती बच्चों के लिए, दूसरी पाठशाला होती स्कूल में जाना, तीसरी पाठशाला होती सहपाठी लोग। अब तीनों जगह अगर उसको प्रॉपर वातावरण नहीं मिल रहा है तो बच्चा गलत सीखेगा और वो अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कभी कभी लड़ाई झगड़े और मारपीट और आत्महत्या के केस सामने आ जाते हैं। तो ये माता पिता को इस कंडीशन, जैसे आपने बताया था कि दो प्रकार के, एक तो इंस्टेंट कोई सुसाइड कर लेता, एक किसी की सोची समझी साजिश होती है, फिर प्लानिंग होती है उनकी। तो इसको किस तरह से माता पिता टेकल करें? तो माता पिता को मैं यही चाहिए कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो पहले पूरे मैटर को अच्छी तरह उनको समझना चाहिए। वो क्या, माता पिता बिना सोचे समझे एकदम उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, एक्शन आ जाता है। जबकि अपन जानते हैं कि कोई भी समस्या आती है तो पहले उसको समझना तो चाहिए। अगर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो पहले उस दोनों के विचार तो समझना पड़ेगा। अगर समझौता करवाना है, बिना सोचे समझे अगर अपना मारपीट चालू कर देंगे तो ये तो एक इम्पल्सिव एक्शन हुआ, बिना सोचे समझे का एक्शन हुआ, जो गलत होगा हमेशा। तो अपने को, मेरा कहने का मतलब है कि माँ बाप को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए और अपना बच्चा है उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए, नहीं कि उसको पनिशमेंट। आप जानते हो आज के जमाने में पनिशमेंट देके किसी को सुधारा नहीं जाता है। उसको अपन अलग तरीके से समझाकर, उसको कुछ रिवार्ड देकर अलग तरीके से उसको अपन समझा सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, जैसे किसी बच्चे का बिहेवियर थोड़ा चेंज जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, माता पिता को पता चल गया, तो उनको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, अगर माँ बापों को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो पहले तो देखो माँ बाप को खुद को समझ होनी चाहिए कि क्या सही करना चाहिए, क्या गलत, उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले वही एक काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि घर वाला जो है, घर ही सबसे बड़ी पाठशाला होती है शुरू में। अगर उसे ये चीज संभल नहीं रही है, माँ बाप उस चीज को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो इसके लिए अलग से काउंसलर होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, सलाहकार होते हैं। तो उसे भी सलाह ली जा सकती है अगर कोई चीज माँ बाप के हाथ से बाहर की बात है। तो उनको संयम रखना सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को भी संयम रखना पड़ेगा और उसको अपने को लॉन्ग टर्म, देखो थप्पड़ मारना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा उन्होंने, ये नहीं सोचा कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा। और आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब अपने को कोई भी समस्या है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना होगा, नहीं कि नेगेटिव सॉल्यूशन। थप्पड़ मारना नेगेटिव, आत्महत्या करना भी नेगेटिव। तो हमेशा अपने को लाइफ में पॉजिटिव रहना पड़ेगा और लोगों की सेंसिटिविटी को अपने को बढ़ानी पड़ेगी और उनकी सहन शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, कोरोना के बाद में बच्चे स्कूल में नहीं गए, काफी लंबा टाइम हो गया, उस टाइम आपके पास किस किस तरह के केस आ रहे हैं, उनके मानसिक स्थिति किस तरह से हो गई बच्चों की? आप सही कह रहे हो कि कोरोना के टाइम में आपने जैसे लॉकडाउन रहा, बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे, घरों पे ही रहते थे, तो उसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ, क्योंकि अपने सहपाठियों से नहीं मिल पाना, या तो वो मोबाइल में खो जाते हैं या ऑनलाइन कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। तो और माँ बाप से भी उनका उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि एज डिफरेंस है, जनरेशन गैप है, तो वो अपने आप में खोने लग गए और एक तरह से उनका जो प्ले ग्रुप है वो अलग हो गया। तो वो अपने आप में सिमट गए और उन्होंने बहुत सारी मानसिक कुंठाएं इकट्ठी हो गई। आप जानते हैं बच्चे शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं, अगर उनको आप कमरे में बिठा दोगे तो उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो उनके लिए शारीरिक गतिविधि, खेलना कूदना, उछलना कूदना, ये सब जरूरी होता है और अगर इन सबको रोक दिया जाएगा तो उनमें मानसिक विकार पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों में खासकर उनके साथ खेलना, उठना, बैठना और बच्चे अपने सहपाठियों से मिलना बहुत जरूरी है ताकि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। तो पेरेंट्स को भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी बातचीत करें और ताकि उन बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि हम अलग थलग हैं। उनको जो बच्चों के, अगर जो आपने लॉकडाउन किया है तो उसके असर को अपने को कम करना पड़ेगा माँ बाप को या उसके भाई बहन को मिलकर, ताकि उनको ऐसा लगे कि हम और लाइफ में परिवार के साथ ज्यादा खुश हैं। तो ये बात हमने की मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुशील जी खैराड़ा से, जिन्होंने बताया कि बच्चों की जिस तरह से प्रवृत्ति हो गई है, उनकी मानसिक स्थिति जिस तरह से हो गई है, कोरोना काल की बात करें या अन्य भी कई कारण है, उसमें सबसे प्रथम तो उनके माता पिता को ही सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस स्थिति में है अभी और उस स्थिति को किस तरह से डील किया जाए उनके साथ में। इसके अलावा भी सर ने कई सारे कारण बताए जो इन चीजों को रोक सकते हैं। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।